हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हिंदुइज़्म के बारे में बात करूंगा, जो कि एक्चुअली गलत वर्ड है। इसे हमेशा से ही सनातन धर्म कहा गया है, हमेशा से ही। ये हिंदुइज़्म जो नाम है, ये इंडस नदी जो है वहाँ से आया है नाम। हिंदू तो हिंदू लगा दिया गया और हिंदुइज़्म ऐसा लगा दिया गया है नाम, लेकिन उसका एक्चुअल नेम जो है सनातन धर्म है, जो अनादिकाल से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब सब के सब जितने भी धर्म आप देख रहे हो अभी, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरोएस्ट्रियन, ये आगे चल के सब ख़त्म हो जाएंगे। बस हिंदुइज़्म ही आगे चल के रहेगा, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब ही है इटर्नल, जो पहले से ही चल रहा है और चलते रहेगा हमेशा। और ये जो सनातन धर्म है, इसे एज अ रिलीजन कभी नहीं देखा गया था पहले से ही। और ये जो सनातन धर्म है ये प्योर साइंस है, साइंस। यहाँ पे हर चीज़ में साइंस है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अभी आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं, कोई भी बड़ों के पैर छूते हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने बहुत सोचा कि मतलब इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप किसी के पैर छूते हो तो आप अपना जो अहम जिसे कहते हैं ईगो, वो ऑटोमेटिक आप सरेंडर करते हो किसी के पैर छूने से। अभी कैसे आज के दौर में कैसा ईगो इतना सर पे चढ़ गया है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं है, ऐसी भावना रहती है। लेकिन जब आप किसी के पैर छूते हो तो ऑटोमेटिक एक फीलिंग आती है कि आपने सरेंडर कर दिया और आप उसके पैर छू रहे हो। वो ईगो अपना डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। अब आप में से बहुत से लोग इसे साइंस तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक सटल साइंस है, सूक्ष्म साइंस है ये, जो माइंड से रिलेटेड है। और यदि मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यदि दूँ आपको, जैसे अभी भगवद गीता हो गई, जो अमेरिका के जो महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। उन्हें भगवद गीता से ही प्रेरणा मिली कि एटम बॉम्ब बनाएं। एक बार उन्होंने मतलब उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा उनसे कि क्या ये एटम बॉम्ब जो है आपने पहली बार बनाया है, या मतलब इससे पहले किसी ने बनाया नहीं था? तो उन्होंने चौंकाने वाला आंसर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी मॉडर्न टाइम में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने एटम बॉम्ब बनाया, लेकिन पास्ट में भी ये बन चुके हैं, महाभारत या रामायण के काल में। उनका इतना दावा था, उन्होंने बोल भी दिया। और यदि आप अभी जो आज के साइंटिस्ट जो क्वांटम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, वो जो क्वांटम फिज़िक्स के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया, ये क्वांटम फिज़िक्स जो थ्योरी लाई, उन्होंने वेदांत या उपनिषद पढ़ के ही उन्हें प्रेरणा मिली। अभी क्वांटम थ्योरी बोलती है कि जो भी मैटर होता है, जितना भी मैटर है, ग्रॉस मैटर है, यदि उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सटल में वो एक एनर्जी है। और अपना जो वेदांत है, वेदास उपनिषद से, वो तो बहुत पहले से ही कहते आ रहा है कि जो अपनी बॉडी है, ये ग्रॉस मैटर जो एक माया है, ये कुछ नहीं है। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आत्मन है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। ये उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था।
तो हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व है हिंदुज़म में या सनातन धर्म में। इवन आइंस्टाइन की जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका भी जिक्र आप भागवत पुराण को पढ़ोगे तो भागवत पुराण में भी एक ऐसी स्टोरी दी गई है कि एक राजा ब्रह्मलोक में जाता है, वहाँ पे कुछ मिनट्स वो स्पेंड करता है और जब वो वापस लौट के अर्थ पे आता है तो 2 युग बीत चुके होते हैं। तो इससे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ही कहेंगे जो स्टोरी भागवत पुराण में मेंशन्ड है। और वो अब जाके 18th या 19th सेंचुरी में आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया। इवन जो यूनिवर्स है, अभी जो साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग से यूनिवर्स आया था, यदि आप वेद उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें आपको हिरण्यगर्भ का जिक्र मिलेगा, जिसे गोल्डन वुम्ब कहते हैं, हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ जब बना उससे पहले उस शुरुआत हुई एक बिंदु से, पॉइंट जिसे कहते हैं, प्योर एनर्जी डॉट इतना पॉइंट था, एक पॉइंट इतना मतलब बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटा बिंदु इतना प्योर एनर्जी थी, उससे वो हिरण्यगर्भ बना और हिरण्यगर्भ से ही यूनिवर्स बना। और जो आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बैंग हुआ और सब कुछ यूनिवर्स तैयार हो गया। तो ये थियोरी भी सिमिलर है काफ़ी वेद उपनिषद में जो थियोरी दी गई है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत पहले से ही उन्होंने मेडिटेशन थ्रू ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम किया था, और उन्होंने वैसे ही उन्होंने बुक में लिख दिया। जैसे अभी आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो नॉलेज है वो माया माताम नाम की बुक में मिलेगा आपको। विमान शास्त्र, विमानों का भी नॉलेज था हिंदुज़म या सनातन धर्म में। महर्षि भारद्वाज का जो विमान शास्त्र है उसके बारे में भी, विमानों के बारे में भी, अलग अलग प्रकार के विमानों के बारे में उसमें नॉलेज दिया गया है। और सबसे ज़बरदस्त आयुर्वेद, आपने तो कब से सुना भी होगा, कब से देख रहे हो आपकी आयुर्वेद आज के टाइम में भी कितना इफ़ेक्टिव है। तो ये सब साइंस ही है, इज़ एज अ रिलीजन नहीं था, ये बहुत पहले से साइंस ही था ये। और आज के दौर में भी उस ज़माने का साइंस आज के दौर में भी कारगर है। और आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हिंदुज़म या सनातन धर्म एक प्योर साइंस है। इवन कार्ल सगन जैसे साइंटिस्ट ने भी कहा कि जैसे हम दिन और रात, जो ऐसे अपने अर्थ पे जो दिन और रात होती है, जैसे दिन में हम काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड या कॉस्मोस जिसे कहते हैं उसका भी डे एंड नाइट होता है। जैसे आपने कल्प के बारे में सुना होगा, जब ब्रह्मा जी की दिन होती है तो मतलब लाइफ होता है अर्थ पे, लेकिन जब कल्प का अंत होता है और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सभी लाइफ गायब हो जाती है अर्थ से, मतलब वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। साइक्लिकल है ये, नेचर चलते रहता है, दिन रात चलते रहता है। और यूनिवर्स का भी वैसा ही है, यूनिवर्स साइक्लिकली बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता है, फिर बनता है, ऐसा साइक्लिकल चलता है। और कार्ल सगन जैसे साइंटिस्ट ने ये कई बार कहा है कि अगर आपको साइंस यदि जानना हो तो आप हिंदुज़म टेक्स्ट बुक्स या स्क्रिप्चर्स पढ़िए। कार्ल सगन ने खुद ऐसा कहा है। और निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट भी हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, स्पेशली वो वेदांत पढ़ते थे। उनके जो आज के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उनको जो प्रेरणा मिली वो वेद उपनिषद से ही मिली। और स्वामी विवेकानंद से भी उनको बहुत सी प्रेरणा मिली थी। तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग हिंदू या सनातन धर्म को कोसते रहते हैं कि सब फालतू है, बकवास है, उन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि प्योर नॉलेज है, साइंस है, उसके पीछे हर चीज़ में साइंस है। भगवद गीता तो पूरा साइंस से ही भरा पड़ा है, जो सटल टू सटलेस्ट साइंस की बात करता है, जो माइंड रिलेटेड साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, योगिक साइंस के बारे में बात करता है, जो आज के मॉडर्न साइंस को कुछ भी नहीं पता। तो इतने डीप लेवल तक साइंस डिस्क्राइब किया है सनातन धर्म में। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने नॉलेज शेयर किया वो आपको पसंद आया हो।
आप में से मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी बात वेरीफाई कर सकते हो। आप अब जाके कहीं भी पता कर सकते हो, आप स्क्रिप्चर्स में देख सकते हो ये सब जो मैं जितने भी मैंने बातें कही। तो ये था हिंदुइज़्म या सनातन धर्म और उसमें जो साइंस डिस्क्राइब किया है उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।